इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025 के मैथमेटिक्स के बिल्कुल ओरिजिनल पेपर का आंसर की देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिए। इसमें केवल हम लोग सब्जेक्टिव का ही आंसर की देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें आपको लघु उत्तरीय क्वेश्चन में 15 प्रश्नों का उत्तर देना है। 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का? 15 प्रश्नों का उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि रैखिक युग्म यानी x माइनस वाई बराबर में यहाँ कुछ दिया हुआ है। ठीक है, और 3x माइनस 3y बराबर 11 का आलेख खींचे, यानी इसका ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए आप लोग जानते हैं कि पहले इस समीकरण को हल करना पड़ता है। ठीक है, और इस समीकरण को भी हल करना पड़ता है। दोनों का मान निकालने के बाद में x अक्ष और y अक्ष पर इसको रख देते हैं। ठीक है, ये y अक्ष होता है y1 और ये होता है x और ये होता है x1। जैसे इसको मान लीजिए कि हल करते हैं, तो हल करने पर अगर इसका मान x y का वैल्यू निकल जाता है, जैसे x और y है, x का वैल्यू 1 और फिर x का वैल्यू यहाँ 2 है, फिर यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, ऐसे कुछ भी अगर करके निकलता है तो यहाँ ग्राफ पर देखेंगे कि x का वैल्यू प्लस में है, तो प्लस में मान यहाँ 1 होता है। ठीक है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3। x पर ये प्लस का मान है और ये x पर माइनस का मान है। ठीक है, -2 -3 करके ऐसे ही रहता है। x का वैल्यू ये हो गया। फिर y का मान ऊपर प्लस में रहता है। ठीक है, ऊपर y का मान प्लस में रहता है और नीचे y का मान माइनस में रहता है। तो यहाँ से x का मान प्लस में है तो प्लस में, और y का मान 3 है तो यहाँ 3 इसको मिला देंगे। ठीक है, ग्राफ वाला जो कॉपी होगा उस पर लाइन होगा, ये पहले वाले खंड को 1, दूसरे वाले खंड को 2 मान लेंगे। यहाँ से इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। तो इस प्रकार आप लोग ग्राफ इसका खींच लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि निम्न रैखिक युग्म यानी 2x प्लस 5y बराबर 17 और 5x माइनस 3y बराबर 14 में अनुपातों की तुलना करना है। a1/a2 b1/b2 तथा c1/c2 की तुलना करके इनकी प्रकृति को ज्ञात करना है, हल की प्रकृति को। तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे। देखिए, लिखेंगे a1/a2 बराबर, यानी इसमें का पहले वाला 2 अब बटा इसमें का हो जाएगा 5, तो 2/5 a1/a2 हो गया। फिर यहाँ लिखेंगे b1/b2, तो b1 का मान हो जाएगा 5 अब बटा b2 का मान कितना हो जाएगा 3। अब देखेंगे तो यहाँ a1/a2 का मान b1/b2 के मान के बराबर नहीं है, यानी ये दोनों बराबर नहीं है। तो लिखेंगे कि चूँकि a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, ठीक है, तो इसकी हल की प्रकृति पूछ रहा है तो अद्वितीय होगा। क्या होगा? अद्वितीय। ठीक है, हल कैसा होगा? अद्वितीय। कब, किस कंडीशन में होता है? जब a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 के होता है तब। ठीक है, या इसे एक हल भी कह सकते हैं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 7 तथा 3x माइनस 2y बराबर 6 में x का मान ब्रजगुणन विधि से ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका भी आंसर हम लोग इसी वीडियो में नीचे देखेंगे। ठीक है, चलिए फिर चौथा नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। इसमें पूछा हुआ है कि मान निकालें, यानी साइन 30 डिग्री और सेक 60 डिग्री प्लस कॉस 45 कॉस 90 डिग्री। इसका भी आंसर हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। चलिए फिर आगे वाला 5वां नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, 5वां नंबर क्वेश्चन में है कि सेक 39 डिग्री बटा कॉसेक 51 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो इसको यहीं हम लोग देख लेते हैं। नीचे भी इसका हल दिए हुए हैं। थीटा दिया हुआ है, 39 को थीटा मान लेंगे तो सेक थीटा बराबर होता है कॉसेक 90 डिग्री माइनस 39 है, यानी थीटा है तो थीटा। ठीक है, यानी सेक थीटा बराबर होता है कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। अब बटा नीचे वाला को ऐसे ही लिख देंगे कॉसेक 51 डिग्री। ठीक है, अब ऊपर वाला हो जाएगा आपका कॉसेक 90 से 39 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 51, और बटा नीचे में तो है ही कॉसेक 51, ये दोनों कट के क्या हो जाएगा 1, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन में है दो त्रिभुजों के समरूप होने की किन्हीं दो शर्तों को लिखें। इसका भी आंसर आपको इसी वीडियो में नीचे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर 8वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शीर्ष 3 8 माइनस 4 2 और 5 माइनस 1 वाले बिंदु वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो इसका भी आंसर हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे।
नीचे दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 9वें नंबर क्वेश्चन में है कि सिद्ध करें कि बिंदु 8 1 और 3-4 तथा 2-5 एक रैखिक है। इसका भी आंसर हम लोग नीचे देखेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। फिर 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है मान निकालें। तो इसमें दिया हुआ है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ये 8.2 के क्वेश्चन नंबर पहला का 5वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इसका भी उत्तर हम लोग देख लेंगे इसी वीडियो में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 33। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है कि यदि साइन 3a बराबर कॉस ए माइनस 10 डिग्री है तो ए का मान ज्ञात करें। फिर 14 नंबर क्वेश्चन में द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात करें। यानी इसमें क्या निकालना है, डी निकालना है, ठीक है। तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका भी आंसर हम लोग यहीं देखेंगे इसी वीडियो में। फिर 15 नंबर क्वेश्चन में है कि द्विघात समीकरण 8x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 21 बराबर 0 के विवेचक ज्ञात करें, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन में द्विघात समीकरण के मूल निकालने का सूत्र स्थापित करें। और फिर यहाँ हम लोग देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि सेक थीटा के रूप में सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें। चलिए फिर आगे वाला 28 नंबर क्वेश्चन में है कोसेक 30 डिग्री का मान ज्यामिति की सहायता से ज्ञात करें। चलिए फिर आगे वाला 29 नंबर क्वेश्चन में पाइथागोरस प्रमेय के कथन को लिखें तथा उसे प्रमाणित भी करें, यानी सिद्ध भी करना है। और 30 नंबर क्वेश्चन में सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप का अनुपात वही होता है जो उनके संगत भुजाओं का अनुपात होता है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग इन प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। खंड ब में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तक हम लोग देख चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग इसका उत्तर देखेंगे। देखिए साइन 30 डिग्री गुने सेक 60 डिग्री प्लस कोसेक 45 डिग्री गुने कोस 90 डिग्री दिया हुआ था 4 नंबर क्वेश्चन में। तो इसका मान भर देंगे 1/2 और सेक 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 2 प्लस का प्लस, फिर कोसेक 45 का मान √2 और ये गुना है तो गुना दे देंगे और इसका मान 0 होता है। इसको हल करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, ये 1 बचेगा, ठीक है। प्लस का प्लस और इसमें गुना करेंगे तो 0 और दोनों को जोड़ेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, 5 तो बना करके दिखा ही दिए हैं, ठीक है। इसका आंसर 1 हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ था कि दो त्रिभुजों के समरूप होने के विभिन्न शर्त हैं। तो इसमें पहला नंबर में लिखेंगे ए यानी कोण एंगल, ठीक है। यदि एक त्रिभुज के दो कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होती है, ठीक है। और दूसरा नंबर पॉइंट में लिखेंगे SAS यानी भुजा कोण भुजा, यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के समानुपाती हो, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है। 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए ये x1 होगा, ये y1, इसको x2 इसको y2 मान लेंगे और दूरी सूत्र पर इसको हल कर देंगे। दूरी सूत्र पर जब इसको हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 4√2, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि 3 बिंदु दिए गए हैं और तीनों से क्या करना है, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है। तो यहाँ 1/2 लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, और ये रहा आपका सूत्र x1 × y2 माइनस y3 प्लस x2 × y3 माइनस y1 प्लस x3 × y1 माइनस y2। अब इसमें हम लोग इसको मान लेते हैं x1, ये y1, ये x2, y2, x3, y3, और जहाँ जहाँ ये दिख रहा है यहाँ हम लोग इसका मान भर देंगे और उसके बाद में पहले कोष्ठ का अंदर का काम करेंगे, छोटे वाला कोष्ठ का। तो 1/2 और करिएगा तो इसका आंसर आपको आ जाएगा कितना, 13। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है x + y बराबर 13 समीकरण 1 और x - y बराबर 5 समीकरण 2 और समीकरण 1 से, यानी इसमें बोला हुआ है कि ब्रजगुणन विधि से हल करने के लिए, लेकिन इसमें हल कर दिए हैं किससे, प्रतिस्थापन विधि से। ब्रजगुणन विधि से हल करने के लिए होता क्या है कि यहाँ से आपको लिखना होता है x बराबर
B1 B2 C1 C2 और बराबर y बराबर होता है C1 C2, फिर उसके बाद में A1 A2, फिर उसके बाद में होता है 1 बराबर A1 A2, फिर B1 B2, और यहाँ से इसको लिखना शुरू करते हैं। यानी B1 B2 का मान हो जाएगा प्लस में 1, ठीक है, और माइनस में 1 यहाँ। फिर C1 C2 का मान हो जाएगा, C1 का मान 13 और C2 का मान 5। फिर यहीं C1 C2 का मान यहाँ रखेंगे y में, और A1 A2 का मान 1 और -1 रखेंगे। फिर यहाँ मान भर के इसको हल कर देंगे, ठीक है। ये तो प्रतिस्थापन विधि से है। आंसर इसका आया हुआ है y का मान 4। चलिए फिर आगे देखेंगे हम लोग। देखिए इसके बाद वाला क्वेश्चन में 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यहाँ आप लोग वीडियो को रोक करके इसको देख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का हल है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको चेंज कर देंगे। तो इसको चेंज करेंगे जब, कौशिक क्या दिया हुआ है, कौशिक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 33 डिग्री। तो इसको चेंज करेंगे तो कौशिक थीटा बराबर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। तो यहाँ से सेक स्क्वायर और 90 से 33 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 57 यहाँ माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे, 57। तो कौशिक सेक स्क्वायर 33 डिग्री और माइनस 10 स्क्वायर 33 डिग्री। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 sin A बराबर cos A माइनस 10 डिग्री। तो ए का मान ज्ञात करना है, तो इसको चेंज कर देंगे हम। यहाँ sin 3A दिया हुआ है तो sin 3A को थीटा मान लेंगे, यानी लिखेंगे sin थीटा बराबर cos 90 डिग्री माइनस थीटा। ये थीटा है, और बराबर में ये जो दिया हुआ है इसको ऐसे ही लिखना है, उसमें कुछ नहीं करना है। ये cos से cos कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा ये वाला, ठीक है, यानी 90 डिग्री माइनस 3A। और फिर उसके बाद में यहाँ A माइनस 10 डिग्री। अब यहाँ हो जाएगा, ये तो माइनस होगा नहीं, ये माइनस नहीं होगा, 90 डिग्री। अब यहाँ 3A लिख देंगे माइनस 3A, और ये प्लस में तो माइनस में माइनस 10, और ये प्लस में 90 है तो बराबर के बाद में माइनस में आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो -4A हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो -100 हो जाएगा। ए का मान निकालेंगे तो ये गुना में 4 है, तो ये बटा में आकर के कटेगा तो कितना हो जाएगा, 25। इसका सही आंसर 25 हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है कि 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बराबर 0। तो इसमें ए का मान 6, बी का मान कुछ नहीं है तो -1, सी का मान -2 हो जाएगा, और x बराबर -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4। इसी फार्मूला पर इसको हल कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर निकल जाएगा, देख लीजिए, वीडियो को रोक करके इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में है 8x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 21 बराबर 0। तो ए का मान 8 हो जाएगा, बी का मान -22 और सी का मान -21। तो इसमें सबसे पहले हम लोग डी विवेचक निकालना है, तो डी ही निकालना है। तो डी का सूत्र बी स्क्वायर माइनस 4 इसी होता है, यानी डी बराबर बी का मान कितना है, -22। तो यहाँ स्क्वायर कर देंगे, इसमें स्क्वायर है तो -4। ए का मान हो जाएगा 8 और सी का मान हो जाएगा 21, और इन सभी को क्या करेंगे, हल करेंगे तो इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 9 बराबर 0। इसमें भी ए बी और सी का मान निकाल लेंगे, और डी का सूत्र ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब इस पर हल करेंगे तो डी का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 - 9 और 6 3 दिया हुआ है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए शायद बोला है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। तो ये x1 होता है, y1, ये x2, ये y2। यहाँ मान भरेंगे, फार्मूला में हल करेंगे, अपना आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ हल किया हुआ है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन। अब 32 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसमें क्या निकालना है, बहुलक। तो देखिए बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले आपको इन सब को इनमें से ढूंढना पड़ता है, खोजना पड़ता है कि कैसे कौन निकलेगा। तो बहुलक में बारंबारता जो दिया रहता है उसमें जो सबसे बड़ा वाला होता है वो F1 होता है। क्या होता है, F1। देखिए यहाँ लिखा हुआ है,
इसके आगे वाला जो होता है F0 का मान होता है, यानी 35 F0 हो जाएगा। और ठीक F1 के बाद वाला जो है 25, ये F2 का मान हो जाता है, ठीक है। और जो F1 होता है इसी का जो निम्न सीमा होता है वो हो जाता है L, यानी L का मान क्या हो जाएगा 30, ठीक है। और सब में वर्ग अंतराल में कितना का अंतर दिख रहा है 10-10 का, 10 से 20, 20 से 30, सब में कितने का अंतर है 10। जो अंतर होता है वहीं H का मान हो जाता है। और फिर यहाँ फार्मूला दिया हुआ है, फार्मूला बहुलक बराबर L प्लस इंटू F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H, और इसमें मान को रखेंगे और हल कर देंगे, ठीक है। तो हल करने पर आपका ये है हल, इसका आंसर आ जाएगा। देखिए आंसर इसका आ जाएगा 363। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो यहाँ 3 बिंदु दिया हुआ है, तो तीनों बिंदु का मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए ये रहा फार्मूला, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, मान भर देंगे और जब हल करेंगे तो यहाँ हल किया हुआ है, इसका आंसर आ जाएगा 10/3 और 4। चलिए फिर